तो देख रहा है इंडिया के आज के सफर की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ हमने की और अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एक ऐसा सनसनीखेज यू टर्न जिसने देश के संत समाज से लेकर अदालती गलियारों तक भूचाल ला दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर खुद आशुतोष महाराज ने बटुकों के यौन शोषण के जघन्य आरोप लगाए थे। आज खुद कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि वो सब एक सोची समझी साजिश और सरासर झूठ था। स्वामी निर्दोष हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। आशुतोष महाराज नए आरोप लेकर आए हैं और इस बार निशाने पर कोई और आरोप है कि उनके गुरु रामभद्राचार्य की हत्या की साजिश रची जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर आशुतोष महाराज के कबूलनामे और खुलासे की हकीकत क्या है? क्यों ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है? और इतना नहीं, पहले व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते थे बटकू के फोटो, कौन सा पसंद है पसंद कर लीजिए। जी कहानी में कितना दम है, पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है। ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है। जो आसुरी शक्तियां हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया। हिंदू परंपरा में सर्वोच्च पद पर बैठे एक साधु के खिलाफ ये बहुत बड़ा आरोप है, जिसे गली गली शहर शहर से आगे बढ़ाकर आशुतोष महाराज ने कोर्ट तक चीख चीख कर बताया। आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने बटुकों का यौन शोषण किया और उनके पास उसके पुख्ता प्रमाण। लेकिन उस घटना के महज कुछ ही महीनों बाद अब आशुतोष महाराज की नई वाणी सुनी। अभिमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मुझे गुमराह किया गया था। मामला कोर्ट में है, फैसला फिलहाल बाकी है, लेकिन आशुतोष महाराज खुद कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे जघन्य आरोप झूठे हैं। उन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए, वो भी रामचंद्र दास के कहने पर लगाए। अभिमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मुझे गुमराह किया गया था। अब ये रामचंद्र दास हैं कौन? दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के ये शिष्य हैं और कहा जाता है कि ये उनके उत्तराधिकारी भी हैं। अब आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोपों का सारा ठीकरा रामचंद्र दास के सिर पर फोड़ दिया। लेकिन क्यों? सवाल ये उठता है कि क्या कोई मजाक चल रहा था या फिर कोई होड़ लगी थी कि सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे किसी साधु संत पर इतने गंभीर और संगीन आरोप लगा दिए। अब ये रामचंद्र दास कौन है? ये तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के शिष्य और उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अब आशुतोष महाराज ने आरोपों का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया है। लेकिन क्यों? क्या कोई मजाक चल रहा था? होड़ चल रही थी कि किसी ने कहा तो सर्वोच्च पद पर प्रतिनिधित्व करने वाले साधु संत पर इतने गंभीर और इतने संगीन आरोप लगा दिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ऐसी हरकत हुई? क्या इसे साजिश न माना जाए? क्या सोचकर उन पर आरोप लगा दिए गए? आखिर अब आशुतोष महाराज सच क्यों बोल रहे हैं? वो रामचंद्र दास के खिलाफ बयान आखिर क्यों दे रहे हैं? आपको याद होगा, वो भी दौर था जब आशुतोष महाराज पानी पी पी कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कोसते थे। उनके खिलाफ सबूतों का दावा करते नहीं थकते थे, नए नए खुलासों की बात करते थे। जबकि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य हर बार अपने आप को निर्दोष बताते थे। यह एक बहुत बड़ा कुकर्मी है, जो सारी चीजें कैमरों में कैद हो चुकी है। जो साक्ष्य हमने सब इकट्ठा कर लिए हैं और हमने पुलिस को सौंप दिए हैं। कुकर्म की पुष्टि हो रही है। इन्होंने कुकर्म किया है। कौन कौन इनके साथ लिप्त था, कौन कौन राजनीतिक लोग इनको वे बच्चे उपलब्ध कराता था। फर्जी कहानी में कितना दम है कि वो पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है और न्यायालय, पुलिस के पास गया, न्यायालय के पास गया और चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हमने आशुतोष महाराज के हृदय परिवर्तन पर उनके विचार जानने चाहे कि आखिर इतने बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बार भी उन्होंने पुख्ता सबूतों का दावा किया है। सत्य की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। अभिमुक्तेश्वरानंद थे, उनके खिलाफ लड़ी, दबाव दिया गया, ठीक है, परंतु लड़ूंगा न्यायालय में भी। अब इनके खिलाफ भी लड़ूंगा। इन्होंने किस तरह हमें बर्बाद किया, किस तरह हमें उत्पीड़न किया, किस तरह दबाव दिया और क्यों हमारे पर इतना बड़ा कांड इन्होंने कराया,
ये बहुत बड़ा खुलासा मैं जल्दी करूंगा कि किस कारण से सारी चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की, अभी मुक्तेश्वर पे ऐसा मुकदमा करो वैसा करो, और ये फसियत ऐसा बनेगी, ये वो बनेगा, ये आश्रम ऐसा दबा, दो आश्रम दबाने की बात कर रहा है मुझसे। सुना आपने, इनको बरगलाया गया, गुमराह किया गया। कमाल की बात तो ये देखिए कि इस बार भी बड़े बड़े सबूतों का दावा है। ये तब है जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद केस पे ये खुद अपने आप को झूठा बता चुके हैं। इनके पास फिर वैसे ही दावे हैं जैसे दावे ये पहले करते रहे हैं। हर तरह का सबूत इनके पास है। ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है और बच्चों के लिए वहाँ पे कुकर्म कराने के लिए उनको बताता है कि गुरु सेवा है। इन्हीं दावों की तरह आशुतोष महाराज ने रामचंद्र दास पर एक और संगीन और गंभीर आरोप लगाया कि वो रामभद्राचार्य की हत्या करा सकते हैं। और गुरु की हत्या हुई तो यही जिम्मेदार होगा आशुतोष ब्रह्मचारी का। आज मैं ये ऐलान करता हूँ। सवाल ये उठता है कि आखिर आशुतोष महाराज के निशाने पर अब रामचंद्र दास क्यों है? उनके मुताबिक रामचंद्र दास के कहने पर ही उन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूठा केस किया, झूठे आरोप लगाए। अब उन्हीं के खिलाफ आशुतोष महाराज क्यों है? आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि वो अपने गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की जान बचाना चाहते हैं, इसलिए खुल करके सामने आए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अगर उनसे बात कर लें तो वो उनके खिलाफ दर्ज किए मुकदमे को वापस लेने को भी तैयार हैं। तो फिलहाल फोन पर उन्होंने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि वो गुरुजी को बचाना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें सामने आना पड़ा और ऐसा कहना पड़ा। और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से बात करने के बाद वो मुकदमा वापस लेने की अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन हत्या की आशंका वाला सवाल हमने खुद तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य से पूछा। उनका जवाब सुनिए। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूँ। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। जिन रामभद्राचार्य को आशुतोष महाराज अपना गुरु और खुद को शिष्य कहते हैं, उनका खैरख्वाह बताते हैं, वही धर्मगुरु आशुतोष महाराज से डर जता रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? इसके जवाब अभी मिलने बाकी है। लेकिन खुद आशुतोष महाराज ने जिस तरह से झूठे आरोपों की बात कही है और फिर एक नए आरोपों के साथ नए चेहरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसका सच क्या है ये भी अभी सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन आशुतोष महाराज का ये नया यू टर्न आने वाले दिनों में संत समाज से लेकर सियासी गलियारों में भी एक नया बवंडर खड़ा कर सकता है। लखनऊ से रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिन दहाड़े सरेआम और सरेशाम जब कानून को ठेंगे पर रखकर मौत का तांडव किया गया, बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गोलियों की ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने पूरे इलाके को कपा कर रख दिया। हथियारबंद बदमाश आए, उन्होंने 2 व्यापारियों पर सरेआम गोलियों का मुंह खोल दिया। एक झटके में वो हो गया जिसकी तस्वीर देखकर लोग दहल जा रहे हैं। सरेआम 2 व्यापारियों का मर्डर हो गया। इस वीडियो ने समूचे बागपत को डरा कर रख दिया। हत्यारे आए और उन्होंने दुकान पर दुकानदारों पर गोलियां बरसा दी। एक पल में वो हो गया जिसने समूचे इलाके में कोहराम मचा दिया। जहां सब कुछ नॉर्मल था, वहां मातम और चीख पुकार मच गई। ये सब कुछ हुआ बागपत में सरेआम सरेशाम पड़ौद के पास दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर टेंट हाउस की दुकान में, जहां ये गमछा डाले बदमाश सीधे दुकान पर आया और इसने लगातार 2 गोलियां मारी। 2 गोलियों के बाद इसका कट्टा फंस गया तो इसने उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान मालिक के बेटे विकास ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े दूसरे बदमाश ने उस पर भी पिस्टल का मुंह खोल दिया।
एक के बाद एक 3 से 4 गोलियां मारी। एक पल में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। गोली लगने से बदमाश का गमछा लिए व्यापारी विकास वहीं गिर गए। कुछ लोग बदमाशों के पीछे भागे तो नीली टी शर्ट वाले युवक ने व्यापारी को उठाया, लेकिन तब तक वो अचेत हो चुका था। दोनों पिता पुत्र यानी सोहन लाल और उनके बेटे विकास को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये वही दुकान है जो बंद है अभी। यहीं पर पिता पुत्र अपने बैठे हुए थे और उसके बाद जो गाड़ी पर सवार होकर हमलावर तमंचे पिस्टल लेकर आए और उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। आपने कैमरे में देखा कि व्यापारी को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन आगे व्यापारियों ने गोली मारने वाले एक बदमाश वरुण लोहारी को पकड़कर इतना पीटा कि वो मरणासन्न हो गया। ये देखिए, पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों का गुस्सा कम नहीं दिख रहा। लेकिन व्यापारियों का गुस्सा यहीं नहीं थमा। ऐसे में एक व्यापारी ने अपनी पिस्टल निकाली और आरोपी वरुण लोहारी पर दाग दी। भीड़ का गुस्सा समझा जा सकता है, हालांकि यह किसी भी तरह से कानून संगत नहीं माना जा सकता, लेकिन भीड़ के गुस्से का वरुण लोहारी शिकार हो गया। अस्पताल में आरोपी वरुण लोहारी ने भी दम तोड़ दिया। एक आरोपी को मौके से पकड़ भी लिया गया, जबकि बाकियों की तलाश हो रही है। लेकिन इस घटना से समूचे इलाके में हड़कंप मच गया। पिता पुत्र के दोहरे मर्डर से पूरा परिवार और आसपास के व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया। वो सड़क पर उतर आए। उन्होंने बाकी बचे आरोपियों के एनकाउंटर और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ सड़क जाम कर दी। घर वाले सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उस परिवार का क्या होगा जिसमें अब कोई मुखिया ही नहीं बचा। आगे बदमाशों ने गोली मार दी, सीधी बात। दोनों बापू बेटा 10 बदमाश थे जी। कितने लोगों को मारे? दोनों बापू बेटा दोनों मर गए। 8 से 10 जने थे। एक का काम नहीं है, दो का गोली मार देगा। अच्छा दूसरे देखो सटा का गोली मार रखी गले पे, पलट के देखो से ये भी वहीं खत्म हो गया था। फिर यहाँ को स्थिति करवाना है। क्या काम करते हैं? ठंडा बेचे अगला, ठंडे का काम है। अगला घर में केला पहले भी हमला हुआ था। हाँ 9 साल पहले इसकी गोली मारी थी। 307 का गवाह है। विवाद क्या है? पहले भी ठिए पे गोली मारी थी। ठिए पे गोली मारी थी। वही है, हफ्ता दो। अरे हफ्ता ही देना तो हूँ, बता दो क्या फायदा फिर क्योंकि सरकार का व्यापारी सुरक्षित नहीं। सुना आपने, बागपत में जो कुछ हुआ उसके पीछे साल 2015 से चल रही रंजिश ही सबसे बड़ी वजह है। एक पुराने मर्डर केस को लेकर वरुण लोहारी और व्यापारियों के बीच विवाद चल रहा था और फिलहाल वरुण लोहारी परिवार के साथ देहरादून में रह रहा था। अभियुक्त पक्ष बागपत छोड़ के देहरादून रहने लगा था। कल दिनांक 9 जून 2026 को अभियुक्त वरुण पक्ष अपने तारीख पे की सुनवाई के लिए न्यायालय आया हुआ था और उसी के क्रम में यह घटना कारित की गई है। वरुण लोहारी हिस्ट्री शीटर था, उसी वजह से उसके मकान की कुर्की हो गई थी। उसे बागपत छोड़कर देहरादून में रहना पड़ रहा था, लेकिन किसी को क्या मालूम था उसने ऐसी रंजिश जहन में पाल रखी है जो बागपत के 2 व्यापारी पिता पुत्र के लिए काल बन जाएगी। फिलहाल पुलिस बाकी बचे आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं। बागपत से विपिन सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पार्क में नशा करने से मना किया तो गाड़ियों में आग लगा दी, घर में आग लगाने की कोशिश की। ये गंभीर सनसनीखेज घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। युवकों ने पहले गेट पर पेट्रोल छिड़का, फिर आग लगा दी। ये तस्वीरें देखिए, ये हैरान करने वाली है, डराने वाली है और चौकन्ना करने वाली भी है।
देर रात कुछ लोग आते हैं और सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। इनका आतंक यहीं खत्म नहीं होता है, ये घर के दरवाजे पर भी पेट्रोल छिड़कते हैं, फिर आग लगा देते हैं। ये घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक इलाके की है। 8 और 9 जून को हुई इस आगजनी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आधी रात के करीब जब ज्यादातर लोग सो चुके होते हैं, तब 4 लोग टहलते हुए आते हैं और इनके चेहरे कपड़े से ढके हुए दिख रहे हैं। ये एक घर के सामने खड़े 2 पहिया वाहनों को देखते हैं, उन्हें कवर उठाकर देखते हैं। अब इस शख्स को देखिए, ये माचिस जलाता है और इस गाड़ी पर फेंक देता है। धमाके के साथ आग का गोला निकलता है, पूरी गाड़ी जलने लगती है। आग बेहद तेज थी, लेकिन इन पर कोई असर नहीं दिख रहा। वो वहीं खड़े रहते हैं और फिर 2 दूसरी गाड़ियों में आग लगा देते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये चारों लोग एक घर के आगे पहुंचते हैं। इनके मंसूबे बहुत भयानक थे। ये घर के गेट पर पेट्रोल छिड़कते हैं, फिर आग लगा देते हैं। गेट के बाहर आग लग जाती है। इनमें से एक शख्स आगे जाता है, फिर ये बड़ा सा पत्थर जैसी चीज लेके आता है और दरवाजे पर दे मारता है। अपना कारनामा अंजाम कर ये चारों आराम से चले जाते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक क्षेत्र में पब्लिक पार्क में नशाखोरी की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां सख्ती की थी। बताया जा रहा है कि ये चारों नशेड़ी हैं और इस बात से नाराज थे कि शिकायत क्यों की गई। इसी का बदला लेने के लिए वो शिकायतकर्ता के घर के बाहर आते हैं, आसपास खड़ी बाइकों को एक एक करके चेक करते हैं और कुछ को आग के हवाले कर देते हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिस घर के बाहर जो बाइक खड़ी हुई थी, वो घर उस शख्स का है जिसने कुछ दिन पहले इलाके में हो रही नशाखोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और उसी के बाद कुछ लड़के आते हैं और उसके घर के बाहर खड़ी 3 बाइकों को आग लगा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को बहुत जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये घटना बेहद गंभीर है। नशेड़ियों के खिलाफ शिकायत की तो शिकायत करने वाले के घर को ही निशाना बनाया गया। कैमरे में कैद ये तस्वीरें इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली में अनिल कुमार के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं उन्नाव की, जहां एक साधु की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटनास्थल पर बुलडोजर तक पहुंचाया जा चुका है। मृतक साधु के परिजनों ने घटना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव के बांगरमऊ में बुलडोजर चल रहा है। जिस जगह ये बुलडोजर चल रहा है वो हत्या के एक आरोपी का बताया जा रहा है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। 9 जून को इस इलाके में एक साधु की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। 9 जून को यहाँ के निर्माणाधीन मंदिर में साधु मिलन दास की हत्या हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 5 लोगों ने चाकुओं से वार किए, जिसके बाद साधु की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि साधु मिलन दास मंदिर में पूजा अर्चना, आरती और भजन कीर्तन करते थे, जिससे कुछ लोग नाराज रहते थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि इसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। भैया हमारे मंदिर बनवा रहे,
ऐसे लोग सब मोमबत्ती जलते थे, वो बाजा बजवाते थे, भंडारा करवाते थे। उनको दिन में बुला के ले जाया गया, 2 लोग लेके गए मोटरसाइकिल से, दिन दहाड़े उनकी चाकू भोंक भोंक के हत्या की गई। क्यों नहीं कैसे कार्रवाई हुई? हमें एनकाउंटर चाहिए, तुरंत मिट्टी डाल में जाएगी। यहाँ पे बाजा बजता था, उसके लिए जो है मना करते थे, आरती होती थी उसके लिए मना करते थे, भंडारा होता था उसके लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? तब प्रशासन कहाँ गया था? साधु की हत्या के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के परिवारों की तहरीर पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र निवासी लल्ली, इजराइल, यामीन, शानू और शफी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दबिश देकर लल्ली, शफी और यामीन को हिरासत में ले लिया। वहीं मुख्य आरोपी इजराइल और शानू फरार है। वहीं इस हत्याकांड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। ये जगह अतीक नाम के एक शख्स की है। बताया जा रहा है कि यहीं बनी झोपड़ी में ही पुजारी मिलन दास की हत्या की गई थी। नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यहीं पर उस साधु को बुलाया जाता है और साधु को बुलाकर उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं। सामने पुलिस के प्रशासन के कुछ लोग जो है वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गाँव में पीएसी और पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गयी। परिवार को सुरक्षा की भी बात की गई है देने के लिए, उससे भी हम अवगत कराएंगे। और यहाँ जो मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ मंदिर निर्माण को पूरा करने और साथ ही साथ जो साधु बाबा थे उनका समाधि और मूर्ति स्थापना की बात की गई है, उसमें भी हम लोगों ने बताया कि उसमें भी वही नियमानुसार होगा, हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की। लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले की जाँच के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गयी है। उन्नाव से गौरव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बाकी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है। सूत्र ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, शताब्दी रॉय का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। NDTV के पास 19 बागियों की लिस्ट है। बागियों में यूसुफ पठान, सयानी घोष भी शामिल है। तो तृणमूल कांग्रेस में बगावत की अटकलों के बीच 19 सांसदों की एक सूची सामने आई है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस सब बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं। उनसे और जानकारी के लिए सीधा उनका मैं रुख करना चाहूंगी। अखिलेश, और क्या बड़ा अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? देखिए, कई दिनों से ये बातचीत चल रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कई सारे सांसद अलग गुट बना करके एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए थे। संख्या को लेकर के भी अलग अलग दावे किए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि स्पीकर को अभी तक पत्र दिया है या नहीं दिया है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से 19 सांसदों के नाम जो है वो जारी किए गए हैं, वो सामने आए, जिसमें कि ये 19 सांसद हैं टीएमसी के लोकसभा के, जो अपना एक अलग गुट बनाना चाहते हैं। इनके नाम मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। काकोली घोष, जो कि इस पूरे मुहिम की अगुवाई कर रही हैं। जगदीश चंद्र, जो कि कूच बिहार से सांसद हैं। खलील रहमान जहांगीरपुर से हैं। यूसुफ पठान, जो कि पूर्व क्रिकेटर है, बहरामपुर से सांसद हैं। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से सांसद हैं। पार्था भौमिक, जो कि बरोकपुर से हैं। बापी हल्दर, जो कि मथुरापुर से। सयोनी घोष, जो कि जादवपुर से हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है। और माला रॉय, जो कि कोलकाता साउथ से हैं। मिताली बाग, जो कि आराम बाग से हैं। दीपक अधिकारी घाटाल से हैं। कालीपाड़ा सोरेन, जो कि झालग्राम से हैं। जून मालिया, जो कि मेदिनापुर से। अरूप चक्रवर्ती बांकुरा से। डॉक्टर शर्मिला सरकार वर्धमान ईस्ट से। शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बीजेपी में केंद्रीय मंत्री रहे थे और बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए, आसनसोल से सांसद हैं, उनका नाम भी है। असित कुमार माल, जो कि बोलपुर से हैं। और शताब्दी रॉय बीरभूम से। और रचना बनर्जी हुगली से। तो ये 19 सांसदों की सूची आई है। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ और भी नाम हैं जिन्हें स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में उनका नाम भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके लिए 2/3 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 19 सांसदों की जरूरत है। किया जा रहा है कि तमाम सांसदों ने अलग गुट बनाने के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं और ये सूची सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।